Good afternoon, everyone. This is Iram Ansari, and this video belongs to second class. Our first chapter is 1 भाषा और व्याकरण. हमारी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुई है. हम इसमें भाषा और व्याकरण के विषय में जानेंगे. सुबह जागने से लेकर सोने तक बहुत तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपनी बात किसी से कहते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं. अगर सपोज़ करें अगर भाषा नहीं होगी तो क्या आप अपने विचार किसी दूसरे को बता पाएंगे या उसके विचारों को समझ पाएंगे? भाषा के अभाव में, अगर भाषा नहीं होगी, अगर आप बोलना नहीं जानेंगे, नहीं आता होगा आपको बोलना, तो आप भाषा के अभाव में ना ही अपने विचार किसी दूसरे को सही तरीके से बता पाएंगे और ना ही उसके विचारों को समझ पाएंगे. तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति को अपने भावों को बताते हैं और उसके विचारों को भी समझते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. हम सब क्या है, एक समाज में रहते हैं. सारे मनुष्य आपस में मिलकर एक समाज बनाते हैं, समाज में रहते हैं. जैसे क्या होता है, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 6 लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, उसमें रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं. इसी तरह और 5-6 परिवार मिलकर एक समाज बना लेते हैं. उस समाज में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं. भाषा के माध्यम से ही वो किसी दूसरे के बारे में जानते हैं और अपने बारे में उसे बताते हैं. पूरे संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, जो बोलकर अपने मुख के द्वारा अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या अपने विचार, उनके विचारों को सुनता है और समझता है. तो भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और उनके मन की बात को समझने का साधन है. क्या है भाषा? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और उनके मन की बात को समझने का साधन है. यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ने, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का जो साधन है वो क्या है? भाषा. भाषा के द्वारा ही हम किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर पाते हैं, वो हमसे बातचीत कर पाता है. कोई बहुत दूर कोई बैठा इंसान है, कोई बहुत दूर आपकी फ्रेंड है, मित्र हैं, तो आप उनसे बातचीत कर पाते हैं. ये सब किसके माध्यम से होता है पॉसिबल? भाषा के. अच्छा, भाषा इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं
मैं आपको बुक के द्वारा दिखाना चाहती हूँ कि आप बुक को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। एक बच्चा आइसक्रीम वाले को देखकर अपनी माँ को उसके पास लेकर के जा रहा है, माँ मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। दूसरे चित्र में दो बच्चे एक बोर्ड को देखकर, फूल पत्ती मत तोड़ो बोर्ड को देखकर पत्तियों को, फूलों को और पत्तियों को नहीं तोड़ते हैं। तो ये क्या है? एक छोटे बच्चे के, सपोज अभी जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटे बच्चे ने जब आइसक्रीम वाले को देखा तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। तो माँ ने क्या किया? माँ उसके मन की बात को जान गई, उसकी इच्छा को जान गई और वो उसने जाकर के उसको आइसक्रीम दिलवा दी। सेम ऐसे ही दो बच्चे एक पार्क में घूम रहे थे, उन्हें कुछ फूल बहुत अच्छे लगे, उन्होंने सोचा इसको तोड़ लेते हैं। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसे पढ़ा उन्होंने, उस पर लिखा हुआ था फूल पत्ती मत तोड़ो। तो उसको देखने के बाद उन्होंने क्या किया? उन फूल पत्तियों को नहीं टच किया, नहीं तोड़ा। तो एक में क्या है? बच्चे ने बोलकर अपनी बात को अपनी माँ को बताया और उसकी माँ ने सुनकर उन बातों को समझा और उसके बाद उसको आइसक्रीम दिलवा दी। और दूसरे उदाहरण में क्या है कि दो बच्चों ने बोर्ड पे लिखे हुए एक लाइन को पढ़ा जिसमें लिखा था फूल पत्ती मत तोड़ो, और उसके बाद उन्होंने फूल और पत्तियों को नहीं तोड़ा। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं, क्या बताते हैं हमें कि भाषा यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई उन्होंने, एक में बोल करके और दूसरे में लिखा हुआ देखकर पढ़ के। तो भाषा क्या है? अपनी मन की बात दूसरों को बताने का साधन है, ठीक है, और दूसरों की बात को भी समझने का साधन है। तो एक में क्या किया? एक एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि बच्चे ने अपनी बात माँ को बताई, और दूसरे एग्जाम्पल में किसी और की लिखी हुई लाइन पढ़कर उन बच्चों ने उन फूल पत्तियों को नहीं तोड़ा। तो हम अपने जो मन की बातें हैं किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे, या तो बोलकर, नंबर 1 बोलकर, एंड नंबर 2 लिखकर। हम जो अपने मुख से बोलकर, अपने मुंह से बोलकर अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ कहते हैं, ठीक है, या कोई और इंसान आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन हैं, वो लोग कोई अपनी बात आपके सामने कहते हैं तो वो भी मुंह से बोलकर ही कहते हैं, ठीक है। तो बोलकर, वो बोलकर कहते हैं, आप भी किसी और से अपनी बात बोलकर कहते हैं, और जो जिससे आपने कहा है वो उसे सुनकर समझता है और उसका आंसर करता है आपको। तो बोलकर और सुनकर जिस तरह विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो क्या होता है? मौखिक भाषा, ठीक है। यानी आप बोले, आपने किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे व्यक्ति को, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, ठीक है ना। आप बोले, आपने बोलकर अपनी बात को अपने मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया, उस दूसरे व्यक्ति ने सुनकर उस बात को समझा और समझने के बाद उसका आपको आंसर किया, जवाब दिया। तो ये क्या है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, ये मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है, जो भाषा का रूप है। नंबर 2 आ गया लिखकर। तो लिखकर ये क्या है? हमारा लिखित भाषा, जिसमें क्या होता है? लिखकर।
आपने अपने स्कूल में एक निबंध लिखा, आपने गाय पर एक निबंध लिखा। आपके टीचर ने आपको बोला कि आप गाय पर एक निबंध लिखिए। आपने गाय पर एक निबंध लिख दिया और उसके बाद में उस कॉपी को अपने टीचर को सबमिट कर दिया। ठीक है, आपके टीचर ने उस कॉपी को पढ़ा, आपके लिखे हुए निबंध को पढ़ा, समझा और उसके बाद उस पर आपको मार्क्स दिए और आपको रिमार्क भी दिया। तो आपने क्या किया, आपने किस तरह जो निबंध था आपके टीचर ने जो आपसे लिखने के लिए बोला था, तो आपने उस निबंध को क्या किया, लिखा, लिख कर दिया। ठीक है, और टीचर ने क्या किया, पढ़कर उसको समझा। समझने के बाद में जो आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, जिस तरह से आपने उसे लिखा था, उसे पढ़कर उसने उसे मार्क्स दे दिए और रिमार्क भी दे दिया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के। किसके कौशल हुए ये, लिखित भाषा के। यानी कि मौखिक भाषा में आप अपनी बातों को, अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं वो मुंह से बोलकर करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, उसके बाद आपको जवाब देता है। सेम लिखित भाषा के अंतर्गत आप अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, आप अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद समझता है और समझने के बाद आपको उसका आंसर करता है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर कि भाषा क्या है? भाषा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और उनके मन की बात को समझने का साधन है, जिसे हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 बोलकर और सुनकर, एंड नंबर 2 लिखकर और पढ़कर। ठीक है ना? इज इट क्लियर? एंड नाउ भाषा के रूप देखते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ हमने देखा जो बोलकर और सुनकर जिस रूप के अंतर्गत आता है वो कौन सा होता है? मौखिक रूप। और जहाँ हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में करते हैं, बोल करके करते हैं। ठीक है ना? भाषा का वह रूप जहाँ विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। रिपीट वंस अगेन। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जहाँ विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है, यानी बोलकर किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। एंड नंबर 2 लिखित भाषा। इसमें क्या होता है? हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस रूप में करते हैं? लिखित रूप में। भाषा का वह रूप जहाँ
विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जहाँ विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है लिखित भाषा कहलाती है। क्या कि कैसे करते हैं हम यहाँ पर विचारों का अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं? लिखित रूप में करते हैं। आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है, आपने अपने मित्र को पत्र लिखा और उससे उसके विषय में जाना कि वो कैसा है, कब आएगा, क्या कर रहा है, जहाँ गया है, ठीक है ना। तो आपने लिखित रूप में पत्र के माध्यम से उससे बातचीत की है, उसने आपके पत्र को पढ़ा है, समझा है, समझने के बाद आपको फिर से पत्र के माध्यम से ही जवाब दिया है, आंसर किया है, तो आपने भी उसके लेटर को पढ़ा और उसे समझा। तो ये क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। आपने लिखित में लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। भाषा क्या है? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन है। क्लियर हो गया ये? भाषा को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं और लिखकर कर सकते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक एंड नंबर 2 लिखित। इसके अतिरिक्त भी एक और तरह से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसके अंतर्गत जो हमारे बातचीत का माध्यम होता है वो किसी दूसरे को संकेत के द्वारा बताना होता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को से जो बातचीत करते हैं वो संकेत के माध्यम से उसे बताते हैं। किसी दूर खड़े व्यक्ति को आपने बुलाया तो उसे अपने इशारे से बुलाया है, ठीक है। कहीं ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं चौराहे पर खड़े हुए होते हैं, उन्हें ट्रैफिक को कहाँ रोकना है, कहाँ से गाड़ियों को निकलवाना है, वो अपने हाथों से इशारे करके उसे रोकते हैं, बता देते हैं कि कहाँ से आपको चलना है और कहाँ पर स्टॉप हो जाना है। या जो लोग ऐसे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, तो उनसे जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं तो उन्हें उनकी ही तरह उनकी लैंग्वेज में संकेत के माध्यम से हम बताते हैं और उनकी बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भाषा होती है ये अपनी बात को माध्यम से अपनी बात को संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। हमारे मौखिक रूप में हम किसी से बातचीत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। और लिखित रूप में भी बुक्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी से लेटर के थ्रू बात करना, ये सब चीज़ें लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो इसका भी यूज़ हम मैक्सिमम करते ही हैं। तो जो सांकेतिक भाषा होती है उसका यूज़ हम इतना नहीं कर पाते हैं, कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस पे ही कर पाते हैं, ठीक है। तो इन भाषाओं को, ये जो हमारी भाषा होती है, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं
जिन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि जो हम मुंह से बोलते हैं उसे लिखना भी आना चाहिए, तो उसे लिखने के लिए जो है जो ध्वनियाँ बनाई गई, जो चिन्ह बनाए गए, उन्हें लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग है। लिपि भाषा को लिखने का ढंग है। जो हम बोलते हैं उसे जब हम लिखते हैं तो वो जिन ध्वनियों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि बोलते हैं, वो लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हम हिंदी बोलते हैं उसकी अलग लिपि है, हम इंग्लिश बोलते हैं उसकी अलग लिपि है, और जब उर्दू बोलते हैं तो उसकी अलग लिपि है। जैसे बहुत सारे जो देश हैं हमारे पूरे संसार में, उसकी अलग अलग भाषा होती है। कहीं अलग भाषा बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, तो कहीं फ़ारसी बोली जाती है। इसी तरह जो हमारा भारत है, भारत में भी भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हमारा जो भारत है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रभाषा इसलिए है हिंदी क्योंकि हमारे भारत में एक बहुत सारे राज्यों में जो है वो हिंदी ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लोग मैक्सिमम जगहों पर हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राजभाषा हम इसलिए कहते हैं हिंदी को क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इतना समझ आ गया? आप लोग चाहें तो इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट व्याकरण का पार्ट रह गया है। व्याकरण का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अभी, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अभी ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए इसको राइट कर लीजिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर लीजिए बुक में देख करके। थैंक यू।